पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। 4 बज चुके हैं। मुकेश सहनी ने क्या बड़ा फैसला ले लिया है? क्या महागठबंधन में बने रहेंगे या महागठबंधन छोड़ देंगे? सभी सीटों पर क्या प्रत्याशी मुकेश सहनी उतारेंगे? क्योंकि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 4 घंटों में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी भी सॉफ्ट हो गई है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, 4 घंटों में क्या हुआ? मुकेश सहनी ने फैसला ले लिया क्या? नहीं, देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 4 बज गए हैं और मुकेश सहनी को फैसले का ऐलान करना है। मुकेश सहनी पटना के मौर्या होटल में ही बने हुए हैं और मौर्या होटल में वीआईपी पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। मीडिया के साथी भी हैं। 4 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अभी उसमें विलंब है। 1 घंटे का विलंब हो सकता है, 2 घंटे का विलंब हो सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है इसकी तैयारी वह अपने समर्थकों के साथ कर रहे हैं। जहां तक महागठबंधन में बने रहने और नहीं बने रहने का सवाल है, सवाल का जवाब यह है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में बने रहना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस ने मिलकर मुकेश सहनी को महागठबंधन से बाहर जाने को मजबूर कर दिया है। मुकेश सहनी के पास अब बचा क्या है कि महागठबंधन में बने रहें? आपको पता है कि मुकेश सहनी स्वयं या अपनी पत्नी को दरभंगा के गौराबुराम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन राजद ने जब बात बिगड़ी, यह लगने लगा कि मुकेश सहनी से बात खत्म की जानी है, तो गौराबुराम से भी राजद प्रत्याशी को सिंबल दे दिया है। तो मुकेश सहनी के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कुर्नी से भी सिंबल मिल गया राजद प्रत्याशी को, उधर साहेबगंज से भी मिल गया। तो मुकेश सहनी जिसे जिसे लड़ाना चाहते थे उनके लिए सीटें छोड़ी ही नहीं गई। तो देखिए, थोड़े से वक्त का इंतजार है और इस इंतजार के बाद मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर आने का ऐलान करेंगे और तमाम बातें कहेंगे कि कैसे उन्हें तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस ने मूर्ख बनाया, कैसे उन्हें फंसाए रखा। यह जरूर कहते रहे कि मुकेश सहनी मेरे बड़े भाई हैं, इनके लिए बड़ी भूमिका तय की गई है। मुकेश सहनी यह भी बताएंगे कि उन्होंने सीटों की लिस्ट कब सौंप दी थी, कब कहा था कि हमें कितनी सीटें चाहिए और कौन कौन सी सीटें चाहिए। तो मुकेश सहनी अब महागठबंधन से बाहर आ रहे हैं, सिवाय इसके कि जो 1 घंटे हैं या 2 घंटे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शाम 6 बजे कहा जा रहा है। शाम 6 बजे भी मान लें कि यदि इन 2 घंटों में 1 घंटे में कहीं से राहुल गांधी इंटरवेन कर जाएं, तेजस्वी यादव से कोई बातचीत हो जाए, क्योंकि पिछले 4 घंटों में तेजस्वी यादव से कोई बातचीत हुई नहीं है। और देखिए, मुकेश सहनी बाहर जा रहे हैं या बाहर हो रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान महागठबंधन को होने जा रहा है। वैसे देखिए, महागठबंधन में जो राजद है, जो कांग्रेस है, उसे समझाने वाले यह भी कह रहे हैं कि देखिए, यदि मुकेश सहनी अलग लड़ लेते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो मल्लाह और निषाद वोटर हैं, जिनके बारे में हम यह सोच रहे थे कि वह महागठबंधन के साथ चले आएंगे मुकेश सहनी के कारण, वह पहले एनडीए के साथ थे, और मुकेश सहनी बागी होकर लड़ेंगे तो वह वोट मुकेश सहनी को यदि मिल भी गया तो एनडीए का वोट कम होगा। अब यह देखिए कहां से क्या सोच है। महागठबंधन के आधार वोट मतलब 32% से आगे बढ़ना है, इसकी तैयारी नहीं की जा रही है। तो अब देखिए, मुकेश सहनी का नुकसान कैसे महागठबंधन। देखिए, अभी चुनाव अभियान की शुरुआत होनी है, क्योंकि महागठबंधन में अभी आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई। यह भी नहीं बताया गया कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई है। उसके पहले ही महागठबंधन पंक्चर हो गया। महागठबंधन पंक्चर हो गया। मुकेश सहनी, वो मुकेश सहनी जिसे तेजस्वी यादव कहते थे कि मेरे बड़े भाई हैं, जिनके साथ मछली खाते थे, फोटो शेयर करते थे और मुकेश सहनी से लगातार बातें करते थे कि हम सभी को मिलकर, और मुकेश सहनी भी कहा करते थे कि हम लालू यादव की सामाजिक न्याय जो उनकी पाठशाला है उसको आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन मुकेश सहनी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया महागठबंधन में। मुकेश सहनी निराश हैं, उनके समर्थक परेशान हैं और मुकेश सहनी का फैसला महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यह भी आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी है वह मुकेश सहनी के लिए सॉफ्ट हो गई है।
हाँ वो कह रही है कि अपमान कर रहे हैं महागठबंधन हाँ, वाले। उन्हें फेंका जा रहा है, उन्हें फेंका जा रहा है। हमने ही सुबह कहा था कि फेंका फेंकी चल रहा है। तो लेकिन मुकेश सहनी को एनडीए न कैच कर ले, इसके लिए भी टाइमिंग तेजस्वी यादव ने या यूं कहें कि कांग्रेस के साथ मिलकर टाइमिंग को तय किया कि एनडीए में सब कुछ पहले हो जाने दो। एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई, कल तो नॉमिनेशन भी खत्म हो जाएगा। उम्मीदवारों का नहीं, पहले चरण का हाँ, पहले उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया। देखिए, जेडीयू ने 101 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए, बीजेपी ने 101 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए, जीतन राम मांझी की पार्टी ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए और चिराग पासवान ने भी करीब करीब सभी उम्मीदवार घोषित कर ही दिए हैं। तो मुकेश सहनी को वहां छोड़ा गया या मुकेश सहनी को तब बाहर किया जा रहा है जब उनके लिए कोई जगह, क्योंकि 2020 याद कीजिए, मौर्या होटल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां मुकेश सहनी बागी हुए थे और मुकेश सहनी वहां से निकले थे, फ्रेजर रोड पहुंचने वाले थे अपने कार्यालय में। इसके पहले अमित शाह का फोन आ गया था, क्योंकि तब उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ था और मुकेश सहनी के लिए जगह निकाल ली गई थी। मुकेश सहनी के लिए 11 सीटें निकाली गई थी और बीजेपी ने अपने खाते से निकाली थी, इसलिए निकाली थी कि उम्मीदवार घोषित नहीं हुए थे। तो मुकेश सहनी अब परेशानी में फंस गए हैं। मुकेश सहनी, यह सही है कि मल्लाह जाति के, निषाद जाति के, निषाद क्रांति जिसे वह कहते हैं, उसके वह सर्वमान्य नेता बन गए हैं और चाहे कोशिशें जितनी की हो बीजेपी ने या जेडीयू ने, कोई दूसरा मुकेश सहनी के बराबर उस समाज का नेता नहीं बन पाया और राजद में तो अकाल है। और देखिए, जब मुकेश सहनी बाहर हो रहे हैं या बाहर किए जा रहे हैं तो यह पूरे बिहार में संदेश आ जाएगा कि अति पिछड़ी जाति के एक नेता को महागठबंधन से बाहर कर दिया गया। तो क्या महागठबंधन में सिर्फ यादव और मुसलमान, जो माई समीकरण की बात करते हैं, और देखिए फैसले कैसे हो रहे हैं। फायदा किसको मिलेगा? नहीं, फायदा तो देखिए, फायदा किसको मिलेगा? फायदा तो एनडीए को मिलेगा, क्योंकि अब संदेशा किया जा रहा है कि मुकेश सहनी बाहर और तेजस्वी यादव उन्हें अपने पास नहीं रख पाए। अति पिछड़ी जाति का बेटा जो बिहार का डिप्टी सीएम बनना चाहता था, उसे चुनाव लड़ने के पहले ही बाहर उठाकर गंगा की बात करते हैं, नाव की बात करते हैं, नाविक की बात करते हैं और बीजेपी वाले कह ही रहे हैं कि फेंक दिया गया। तो कहां फेंक दिया गया? नदी में फेंक दिया गया। तो अब देखें कि मुकेश सहनी की ताकत कितनी है। वह जब नदी में फेंक दिए गए हैं या नदी में तैरने के लिए उतर गए हैं तो किसको नुकसान पहुंचाते हैं, किसको फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन महागठबंधन का चुनाव अभियान पंक्चर हो गया है और अगले 1 घंटे में, 1.5 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मुकेश सहनी बड़े आरोप लगाएंगे कि किस तरीके का खेला खेला गया, किस तरीके की साजिशें रची गई, कौन कौन विलेन है यह भी बताएंगे। और दिल्ली में आपको पता होगा कि ये सभी दिल्ली गए थे और दिल्ली में राहुल गांधी ने मुलाकात नहीं की थी तेजस्वी यादव से। कांग्रेस ने क्या खेला, क्योंकि बातें यह कही जा रही थी कि कांग्रेस ने 8 सीटें छोड़ी है, बाकी सीटें किसने छोड़ी है? राजद ने छोड़ी है। तो राजद ने 10 सीटें या 12 सीटें, लेकिन सीटें छोड़ी गई तो सीटें गई कहां? मुकेश सहनी को बताया ही नहीं गया। मुकेश सहनी 20 सीटों पर भी शायद तैयार हो गए थे। हमने पहले की वीडियो में 24 सीटों का नाम दिया था कि आखिरी 24 सीटें यह थी जिस पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ना चाहते थे। कुर्नी की सीट भी गायब हो गई, साहेबगंज की सीट भी गायब हो गई, गौराबुराम की सीट भी गायब हो गई। तो मुकेश सहनी के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब मुकेश सहनी अकेले हैं और मुकेश सहनी को यह तय करना है कि उनकी राजनीति क्या होगी, उनके पास संसाधन कितना होगा और उनके समाज के लोग किससे बदला लेते हैं और बदला लेते हैं तो किसका राजनीतिक फायदा होता है, किसका नुकसान होता है। मौर्या होटल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस बीच खबर यह मिल रही है कि राजद के एक रणनीतिकार हैं, उन्होंने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी है और दिल्ली में वह किससे मिलेंगे, क्या मुलाकात करेंगे, क्या समझाया जाएगा, क्योंकि यह बिहार की जनता को बताना होगा कि मुकेश सहनी को किन परिस्थितियों में महागठबंधन से बाहर जाना पड़ा, वे स्वयं से बाहर हुए या उनके लिए हालात ऐसे बना दिए गए। तो महागठबंधन का चुनाव अभियान प्रारंभ होने के पहले ही पंक्चर हो गया है और देखिए जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और मुकेश सहनी, एक फैक्टर बताए जा रहे थे कि 32% से आगे ले जाएंगे, लेकिन अब 32% से आगे ले जाने वाला कौन है, क्या है, कैसे है? क्योंकि आपको पता है कि मुसलमान उम्मीदवारों की संख्या हर पार्टी कम कर रही है। बीजेपी ने तो दिया ही नहीं, आरएलएन ने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, जेडीयू ने कुछ मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं, जमा खान है और भी कई मुसलमान उम्मीदवार हैं। तो अब देखिए
मुसलमान उम्मीदवारों की बात कर लें या सहनी की बात कर लें, मुसलमान तो ठीक है, अब मुसलमान उम्मीदवारों में भी प्रतियोगिता छिड़ेगी। ओवैसी की पार्टी भी है, प्रशांत किशोर ने भी बड़ी संख्या में मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन सहनी जाति से, निषाद जाति से, मल्लाह जाति से बड़ा भरोसा था तेजस्वी यादव को कि ये साथ होंगे, लेकिन मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर। फिर हम कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और यदि इस बीच, क्योंकि तनाव तो बना ही हुआ है, तनाव भी नहीं कहे, महातनाव, यदि राहुल गांधी इंटरवेन कर जाते हैं, कोई बात हो जाती है, कृष्णा अलबरू, अब देखिए चलकर तेजस्वी यादव को यदि बात बनानी है तो मुकेश सहनी से मिलने जाना होगा। मुकेश सहनी शायद मिलने ना जाए, और इस बार मुलाकात 1 to 1 नहीं होगी, वहां कृष्णा अलबरू को भी बैठना होगा, वहां राजेश राम को भी बैठना होगा, दीपांकर भट्टाचार्य को भी बैठना होगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब आपने सिंबल दे दिया है तो सिंबल वापस कैसे लेंगे, और मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवारों को आप सिंबल देंगे कैसे। इसलिए बचा कुछ नहीं है, मुकेश सहनी को महागठबंधन से बाहर मानिए, ऐलान में बस कुछ घंटे शेष है। जब से ये खबर सामने आई है मुकेश सहनी को लेकर, तब से कई प्रत्याशी जल्दी नामांकन नॉमिनेशन भर दे रहे हैं। हाँ, भरेंगे ही ना। क्या उनके पास, देखिए, इसलिए फंसा कर रखा गया कि मौका ही ना मिले। हाँ, तो मौका कब, अब इस बात का फैसला कब हो रहा है, जब नामांकन, पहले चरण के नामांकन में बस 1 दिन बचा है। हाँ, दस्तावेज, सिंबल और तमाम अधिकतर सीटें जो मांगी है मुकेश सहनी की ओर से मुजफ्फरपुर दरभंगा की साइड, वो पहले फेज में ही तो हो गया खेला। अब देखिए मुकेश सहनी क्या ऐलान करते हैं, चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, किस रूप में लड़ने का ऐलान करते हैं, कोई नया अलायंस बनता है, क्या होता है, यह सब देखने की बात होगी। तो देखना होगा मुकेश सहनी क्या कुछ ऐलान करते हैं। लेकिन अभी जो खबर निकलकर सामने आई है, महागठबंधन पंचर हो गया है। चुनाव प्रचार से पहले ही महागठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने मुकेश सहनी के साथ बड़ा खेला कर दिया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।